हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। और आपने हमारा जो पीडीएफ का जो हमने वीडियो डाला, काफ़ी लोगों ने सराहा, काफ़ी अच्छी अच्छी कमेंट्स हमको लिख भेजी और जिन्होंने लाइक किया, इतना प्यार दिया, उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और चलिए उसी अगले पड़ाव को हम आगे बढ़ाते हैं और उसी क्रम को जोड़ते हुए जहां हमने छोड़ा था वहीं से फिर से शुरू करते हैं। तो आप सब जी जुड़ जाइए और माहौल बनाइए, क्योंकि यह देव की क्लास है। तो चलिए माहौल बनाते हैं एक मोटिवेशनल सॉन्ग के साथ कि चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे, नीचे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। और हम जैसे हमने पिछले भी बताया, आपको पहले भी बता चुके हैं कि आप एक डायरी जरूर बनाएं और आपने डायरी बनाई होंगी। आशा करते हैं आपने सब नोट भी किया होगा। चलिए उसी क्रम को जोड़ते हुए सबसे पहले स्क्रीन पर आपको जो एक अगला प्रश्न दिख रहा है, जो टॉपिक दिख रहा है, वो दिख रहा है OSA, ओपन स्काई एग्रीमेंट। ये किन किन देशों के बीच में हुआ? स्वतंत्र रूप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। UAE और इंडिया यानी कि भारत, अपना देश, यानी कि यह उड़ानों की असीमित संख्या के बारे में बताता है। UAE, संयुक्त अरब अमीरात। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले विगत वर्ष में इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया, काफी चर्चा में रहा। डॉपलर वेदर रडार, जैसा कि आपको नाम से पता चला, वेदर यानी कि यह मौसम के बदलाव के बारे में जानकारी इससे मिलती है। और भारत में पहला ऐसा डॉपलर वेदर रडार जो था 2005 ईस्वी में चेन्नई में स्थापित किया गया था। लेकिन चर्चा में इस मायने में रहा कि उत्तराखंड का पहला, अब उत्तराखंड में स्थापित किया गया था 2020 में। और यह 400 किलोमीटर की दूरी की रेंज के बीच के मौसम की गतिविधियों की जानकारी यह पहले से दे देता है। लेकिन भारत में जो पहला चेन्नई में जो हुआ था, उसकी जो मारक क्षमता थी वो थी 100 किलोमीटर, लेकिन अब जो 400 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपकी स्क्रीन पर एक न्यू वॉइस दिख रहा होगा। स्वतंत्र रूप से पूछा जा सकता है कि न्यू वॉइस शब्द किससे संबंधित है, क्या है न्यू वॉइस, क्या है? तो यह एक धूमकेतु है, आपको इसको नोट कर लेना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य, हालांकि यह जो विषय है यह भूगोल से संबंधित है, ज्योग्राफी से संबंधित है, लेकिन करंट में भी यह चर्चा में रहा है। बताते हैं, समझाते हैं क्यों। वन्य जीव अभ्यारण्य देखिएगा, महादेव वन्य जीव अभ्यारण्य पश्चिमी घाट यानी कि गोवा में स्थित है। और पश्चिमी घाट, आपको इसके बारे में बता दें, आपको पश्चिमी घाट यानी सर्वाधिक जैव विविधता पश्चिमी घाट में ही पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये लिख रहा है देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कहाँ स्थित है? असम में। देखिएगा व्यूअर्स, कभी कभी एग्जाम में एक तरफ कॉलम ए वन्य जीव अभ्यारण्यों का होता है और एक तरफ यह कहाँ स्थित है राज्यों की सूची दी गई होती है। मिलान के लिए आया जाता है, या इनमें से कौन सुमेलित नहीं है यह भी पूछा जा सकता है, या इनमें से कौन सुमेलित है यह भी पूछा जा सकता है। तो आप इसको स्वतंत्र रूप से नोट कर लीजिएगा। देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य असम में स्थित है। और चर्चा में यह इस मायने में रहा कि पहले यह वन्यजीव अभ्यारण्य था, अब इसे राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड कर दिया गया है। यानी कि राष्ट्रीय उद्यान में, अब राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य में एक छोटा सा अंतर आपको समझाते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य में मानवीय गतिविधियों को कुछ छूट मिली होती है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मानवीय गतिविधियों को छूट नहीं दी जाती है। यानी एक मामूली सा ये अंतर पाया जाता है। देखिएगा, हमने असम के कुछ और वन्य जीव राष्ट्रीय उद्यान आपके सामने रखे हैं, ये पूछे जा सकते हैं। काजीरंगा असम, नामेरी असम, मानस असम, औरांग असम, डिब्रू सैखोवा असम। देखिए काजीरंगा इस मायने में वर्तमान में कुछ चर्चा में रहा पिछले कुछ दिनों में कि यहाँ गोल्डन टाइगर देखा गया था।
तो गोल्डन टाइगर कहां देखा गया, तो यह भी पूछा जा सकता है। और एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा बहुत फेमस है, यह भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप नोट करते चले। गुरु अगर आपसे कुछ बोल रहे हैं वो अपने अनुभव के आधार पर, तो आप उनको जरूर अनुकरण कीजिएगा, करना चाहिए। एक भक्त को भगवान कहते हैं, यानी भगवान ने एक भक्त से कहा कि तू करता वो है जो तू चाहता है। यानी भगवान कह रहे हैं भक्त से कि तू करता वो है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मैं चाहता हूं। तू कर वो जो मैं चाहता हूं, फिर देख होगा वही जो तू चाहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ये विद्युत परियोजना है, आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना है, और यह एग्जाम में पूछी जा सकती है। यह पाकिस्तान और चाइना के बीच में ये इन्हीं के समन्वय से यह स्थापित किया गया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें 700 मेगावाट का उत्पादन किया जाएगा, और यह POK पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पाक अधिकृत कश्मीर के सुधनोती जिला, कहाँ, सुधनोती जिला में यह स्थित है। आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। और यह झेलम नदी पर बनी हुई है, झेलम नदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर एक कोहला परियोजना भी है, आपसे पूछा जा सकता है। और इसमें लगभग कोहला परियोजना में लगभग 1140 मेगावाट यानी 1100 के समथिंग आप इसमें देखिएगा। और हमने कहीं कहीं किताबों में 1100 लिखा है, लगभग 1100 मेगावाट, कहीं कहीं किताबों में हमने 1140 मेगावाट 42 मेगावाट देखा। चलिए देखिएगा, थोड़ी बहुत अगर भूल उतार चढ़ाव हो जाए तो आप कतई हिचकिचाएं नहीं, और कमेंट में आप जरूर बताएं कि सर आप इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा आप जो है गलत बोल गए, तो हम बिल्कुल भी आपके हर विचारों को हम सराहेंगे। और आप निश्चिंत होकर बताइएगा, क्योंकि देखिए भूल होना प्रकृति है, भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है, और भूल को सुधारना ही तो प्रगति है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। चार धाम परियोजना, स्वतंत्र रूप से यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। चार धाम में कौन कौन से धाम हैं, तो नंबर 1 यमुनोत्री, नंबर 2 गंगोत्री, नंबर 3 बद्रीनाथ, नंबर 4 केदारनाथ। यानी कि वर्ष भर इन कनेक्टिविटी प्रदान करना यानी जोड़ना इसके तहत किया गया है। आगे बढ़ते हैं। और हमारा जो यह क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल जी द्वारा सन 20 में यह एक पहल चलाई गई आत्मनिर्भर भारत के लिए, मनोदर्पण पहल। और देखिएगा, हम बता चुके हैं कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय को वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। मनोदर्पण पहल क्या है, छात्रों, अभिभावकों और अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना आवश्यक इसमें बताया गया है। तो चलिए आज की सभा को हम यहीं समाप्त करते हैं। और आपको जो जो बिंदु बताए जा रहे हैं कम ही सही, क्योंकि हम वीडियो छोटी बातें मोटी करते हैं। तो चलिए आप इस वीडियो को फिर से आप अच्छी तरह समझें, सुने और अपने अंतर्मन में उतारें, और नोटबुक पर जरूर उतारें। और ऐसे ही न्यू वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों को, पुरुष मित्रों को, महिला मित्रों को, अन्य रिश्तेदारों को आप जरूर जोड़ें अगर वो तैयारी कर रहे हैं या आम नागरिक हैं फिर भी, क्योंकि हम इस पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, स्थानीय मुद्दे भी इस पर हम लेते रहते हैं। तो चलिए आज की सभा को हम यहीं समाप्त करते हैं। और व्यूअर्स, आपके लिए एक हम क्वेश्चन छोड़ते हैं। आप हमें ये बताइएगा कि हम जो UPSI यानी पर्सनली जो जनरल हिंदी चलाना चाहते हैं, तो आप उसे PDF के माध्यम से पढ़ना चाहेंगे या व्हाइट बोर्ड के माध्यम से, तो आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए आज की सभा को हम यहीं समाप्त करते हैं। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, और हर पल जिंदगी का आप ऐसे जिए जैसे कि आखिरी हो। चलिए आज उसी गीत के साथ फिर से एक आपको समापन करते हैं कि मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन, अरे मौत आनी है
आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन, ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जय हिंद, जय भारत।